कहते हैं कि जवानी में हमें ज़िंदगी से प्यार होता है, मौत की कोई चिंता नहीं होती है। और जब हम जीने और मरने दोनों से डरने लगते हैं तब हमें बुढ़ापा आ जाता है। आपकी उम्र जो भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप अब नहीं कर सकते हैं, पर कई नई चीज़ें हैं जो आप अब कर सकते हैं। जो है उसे गले लगाओ और जो नहीं हो सकता है उसे भूल जाओ। ऐसे ही हमारी अम्मा जी हैं जो बहुत कुछ खो चुकी हैं। अब अगर उनके पास कुछ है तो वह है भगवान का भजन और भक्ति। बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने जीवन की बहुत कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे ही बुढ़ापा अम्मा जी की कठिन परीक्षा ले रहा है, लेकिन अम्मा जी ने भी भगवान रूपी डोर थाम रखी है जो भव सागर को पार कर देगी। अम्मा जी को सबरी माता के नाम से भी जाना जाता है। यही है हमारे अम्मा जी की एक छोटी सी कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ले 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 टाफी ले दे। जीजी को दे देना, जीजी को दे देना, जीजी को दे देना, तू नहीं खा। अम्मा जी सबको प्रसाद बांटती आती हैं माँ नर्मदा जी से। अरे भैया अपन का बाटे पर मैया बाटे, बस मैया बाटे बेटा, अपन नहीं बाटे। अपन क्या क्या कर सकते, वो देती है तो अपन बांटते हैं। सबको रास्ते में जो भी मिलता है सबको प्रसाद बांटती हुई आती हैं आप, है ना? और क्या यहाँ कर ले एक काम ले ला तो धनिया दा खाली आएगी। ला पाँव बता, तेरे पाँव तो लगूंगी अपने। जी अम्मा जी का घर आ गया है। अरे भैया अम्मा जी का पाँच सही साल तो छोटा ऐसा है भैया कपड़ा भी। और आज रक्षाबंधन का दिन है और अम्मा जी के आज दर्शन हुए हैं हमें माँ नर्मदा के तट पर। बहुत ही बुजुर्ग हैं, 80-85 साल की अम्मा जी हैं और अपना काम स्वयं करती हैं, सारे काम करती हैं। ये अम्मा जी की रसोई है, रसोई भी है और सब कुछ इसी में है। चल रहा धक रहा जे टूट रहा ऊपर से, टूट रहा है ऊपर ये। हाँ पानी चुके तो जो टब भर के फेंक, ऊपर भी टप रखो बेटा। पानी गिरा तो फिर फेंक न पड़े। बरसात के दिन में बहुत दिक्कत हाँ, आती है। दिक्कत आती बेटा। आज हम अम्मा जी की कुटिया में हैं और ये नर्मदापुरम का हम सेठानी घाट पर हैं और अम्मा जी सेठानी घाट पर। अम्मा जी आप कितने साल से विराजमान हैं यहाँ पर? अरे भैया मेरी जिंदगी बीत गई, पूरी जिंदगी यही निकल गई। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी। तो मैया के भक्ति में और भगवान के भजन में अम्मा जी की पूरा जीवन यही माँ नर्मदा जी के तट पर निकल गया है। बन रही है। अम्मा जी बोली भाई अब आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपको चाय पीना पड़ेगी। चाय नहीं रोटी भी खाना पड़ेगी। और बोल रही है कि भाई रोटी भी खाना पड़ेगी। ये प्रेम है मैया के तट पर, ये प्रेम है। भले ही कुटिया में कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैया के तट पर महात्माओं का, संतों महात्माओं का, और ये हमारी अम्मा जी हैं, ये भी एक संत ही हैं। मैया जी मैया के तट पर भगवान का जो भजन करे वो संत हैं। आज 1:45 की उठी मैं,
पौने 2 बजे के उठ के क्या कर रही थी आप? भैया ये देख लो, जहाँ की सफाई करी, हाँ। सफाई करके नहा धोने तो 5 बजे नर्मदा जी जाती निकल जाती हैं। वहीं नर्मदा जी फिर भजन पूजन करती हैं। उसके बाद चढ़ जाती, तो वहाँ 5 बजे पहुँचने के बाद क्या करती हैं मैया के पास? नहाना धोना और थोड़ी देर बैठना बस, और फिर इधर आ जाती, गायत्री मंदिर जाती है, गायत्री मंदिर हवन करती है, हवन करने के बाद फिर क्या कहते ये मोड़ा अभिषेक करता है, इसके साथ अभिषेक कर जाती। शंकर जी का अभिषेक करती हैं, भोले बाबा का। तुम लोग अम्मा जी बड़े प्रेम से चाय पिला रही हैं, प्रेम और श्रद्धा भाव से। क्या ले जाएंगे रे बेटा, ये बताओ, आए है जिंदगी में, ये शरीर भी नहीं जाएगा साथ में, ये शरीर चला जाएगा जो मरघट तक के साथ है। मैया अमर कंठ वाली तुम भोली भाली, चार भुजावा, बेटा कैसे बिछा ले राजा, चार भुजावा। अम्मा जी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मैं बोल रही ना, 56 में शादी हुई थी, 14 साल की थी, लगा लो उम्र कितनी हुई भैया मेरी। 80 साल की हो गई। अच्छा, ये अम्मा जी का पापड़ में तल रही तो पापड़ क्यों तल रही हैं आप? तो क्या करेंगे, खाएंगे नहीं, आज पूनों के दिन है। अच्छा, भगवान ने भोग भी तो लगाएंगे ना। अच्छा, भगवान ने भोग लगेगा। हाँ, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन्हें बुढ़ापे में आपको दिक्कत तो बहुत आती होगी। क्या करे तो जब बताओ, अब वो मोड़ी कहती है भाई रहो, खंडुआ में मोड़ी है जी, टारसी में जी कहते हैं नहीं रहो। मेरे को नर्मदा जी छोड़ने की इच्छा नहीं होती बस। अच्छा, नर्मदा जी नहीं छोड़ना चाहती हैं। हाँ बस, और कुछ नहीं। तो अच्छा अम्मा जी, एक बात और बताओ हाँ, आप सुनाओ। कि तो आप में मैया के प्रति भक्ति कैसे जागृत हुई? वो तो पूछो ही मत, मैया जाने और वो जाने अपन नहीं जानते। मालूम है इनके पीछे मैंने मार खाया। मैया के पीछे? तो मैया का तट आपको इतना अच्छा लगता है? हाँ। मतलब मैया के तट पे आप जो है बिल्कुल ही मतलब छोड़ना नहीं चाहती एक मिनट के लिए भी? बस 5 बजे मेरा जैसा जी घबराता है कि कब भागूं मैया के पास। तो मैया ने आपको कभी दर्शन दिए? भैया, दिए भी हो तो देखो, अपन तो ज्यादा पहचानते नहीं मैया है, वो मैया जाने और वो जाने बस। हाँ। तो अपन तो कुछ नहीं, वैसे आती हैं मेरे को ते दिन, मतलब नींद लग जाती ना उस दिन मेरे को चाटा मारती मैया। अच्छा, यहाँ पे सो जाती हैं तो हाँ। कि उठो जल्दी चलो। मेरे को तो बच्चे भी नहीं थे, उन्हें नहीं दिया मैया ने, एक लड़की बस। अच्छा, तो नहीं, जैसे आपकी शादी 1956 में हो गई थी। हाँ, 14 साल, शादी के 14 साल हो गए, इसके बाद अब मेरी गुड़िया भाई आएगी। तो दादाजी क्या करते थे? टेलर, मशीन चलाते थे। टेलर का काम? हाँ, दुकान थी अपनी पहले। अच्छा, दुकान का थी, तब था भैया, हरे को गरीब। अम्मा जी आज पूना का दिन है, तो पूनों के दिन बताते हैं कि रोटी नहीं बनाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, रोटी भी बना लेती, लेकिन आज त्योहार का रक्षाबंधन का दिन है तो आज मतलब पूड़ी बना रही हैं आज आप। धूल बड़ी प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल मेरे सिरों पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे सिरों पे आई, नमन करूं बार बार। अच्छा अम्मा जी, कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ? तो नहीं लगता भैया मुझे। बात और बताइए आप। बताओ कि जैसे कि जो आप इतनी सब व्यवस्था, जैसे गैस है, भोजन प्रसादी है, ये व्यवस्था कैसे हो जाती है आपकी? भैया बेस कैसे हो जाती है, अब मेरे को तो मतलब वहाँ से पैसे मिलते हैं वो, और दूसरी बात ये भैया, जैसे तुम्हारे जैसे दाने बहुत मिल जाते हैं इनको। नहीं तो पैसे आपको कितने मिलते हैं पेंशन वाले? वो 600। अच्छा, सरकारी पेंशन जो हाँ। मिलती है, तो 600 रुपये में क्या होता होगा अब अम्मा जी? क्या करे तो
करती व्यवस्था मैया, मैया करती व्यवस्था, अपन नहीं करते। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाता आ है। ही जाता है। जैसे तुम देख लो, अब वो कहाँ, क्या कहते हैं, वो जगदीश मंदिर में मोड़ी है, और देखो तुम्हें लेके आई कि नहीं लेके आई, उन्हीं ने भैया ने भेजा। ऐसे हो जाती भैया व्यवस्था, कुछ नहीं। अच्छा अम्मा जी, एक बात और बताओ आप, जैसे कि आपको दादा की याद तो आती होगी। भैया मर जाते फिर कोई अपना नहीं, झूठ बात, हम ही मर जाएंगे कोई नहीं। अच्छा, नहीं, अपने को नहीं आती ज्यादा याद। बस अब तो सिर्फ भगवान का भजन और बस, मैया की भक्ति। बस और कुछ नहीं। तो अम्मा जी, आप भोजन कितने टाइम, दोनों टाइम बनाती हो कि एक टाइम? एक टाइम बनाती, इस टाइम में खा ली, फिर सब नहीं खाती। फिर नहीं खाती? एक टाइम में खाती, वो भी 2-3 रोटी खाती। अब ये पूड़ी है तो 2 पूड़ी खाऊंगी बस, ज्यादा ज्यादा। अरे भैया जल गई रे। लड़की है तो वो अपने ससुराल में है, काफ़ी दूर है वो, तो आना संभव नहीं हो पाता है। और अम्मा जी माँ नर्मदा जी की इतनी बड़ी भक्त हैं कि माँ नर्मदा जी का तट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि उनकी बच्ची बोलती हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन मम्मा जी नहीं जाना चाहती हैं माँ नर्मदा जी को छोड़कर। ये माँ नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास है अम्मा जी का। अच्छा अम्मा जी, आप माँ नर्मदा जी की भक्ति इतनी क्यों कर रही हैं? क्या कर रहा है, उनकी इच्छा है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, नहीं तो इससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये हाथ पांव चला रही हैं, सुस्तता तबीयत रख रही हैं, और क्या चाहिए, क्या चाहिए जी बताओ। हैं, कोई धन दौलत क्या काम का, कोई जाएगा कहाँ साथ अपने, हैं? सिर्फ भक्ति ही जाएगी साथ में। तो अम्मा जी, आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? कोई है परिवार में आपके? है ना जी, क्या भाई है सगा, और भतीजे है 2, भतीजी भी है। तो आते मिलने आपसे? जी कहाँ है? नहीं, आज तो जी रक्षाबंधन है, तो आज आ गए मिलने आपसे? नहीं आते, आते हैं। भैया जी अम्मा जी देखो, पुड़ी बना रही हैं और जला भी रही हैं बार बार। क्या करे भैया, ऐसा ही है भगवान। कितनी 2 पुड़ी जल गई अम्मा जी आपकी, है ना? हाँ, तो इतनी सारी क्यों बना रही हैं आप? खाएंगे नहीं अपन। तो 2 पुड़ी तो खाओगी आप? अरे हम खाएंगे, तुम नहीं खाएंगे क्या? अच्छा, ये पापड़ भी तले हैं अम्मा जी ने। ओ भैया, अच्छा, चूल्हे की व्यवस्था नहीं है अम्मा जी आपके पास, है ना? चूल्हे में फिर यहाँ शहर में लकड़ी नहीं मिलती है। हाँ लकड़ी नहीं मिलती, कौन जा भी है बिना भैया, लकड़ी भी लाई, जंगल से लाई लकड़ी। आज अम्मा जी की हम कुटिया में हैं, और कहा भी जाता है कि हमें कब क्या करना है और यह बताना बुद्धि का काम नहीं है, पर कैसे करना है ये अनुभव ही बता सकता है। और हम लोग जो युवा वर्ग हैं, उनसे बुज़ुर्गों के अनुभव की ज़रूरत होती है, और बुज़ुर्ग जो हैं हमें अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारी अम्मा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, और ये दादी नानी के जैसी ही हैं अम्मा जी। एक एकांत वाला जीवन जी रही हैं अम्मा जी, माँ नर्मदा जी की भक्ति के साथ साथ भजन कर रही हैं। ये आपकी सिर्फ एक ही बच्ची है बस? एक ही बच्ची, लड़के नहीं हैं आपके? नहीं, नहीं, जैसे अगर आपके लड़के होते तो आप फिर अपने बहू बेटी के साथ ही, बहू और बेटे के साथ ही रहती फिर? वो तो अब उसकी इच्छा जो कुछ करा देती, अपन नहीं करती। हाँ, जो प्रारब्ध में जो लिखा रहता है, भाग्य में लिखा रहता है, भाग्य में जो लिखा है वही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आजकल 5 लड़के बच्चे वाले भी व्यस्त थे। इसकी बिल्डिंग बनी है जे बाजू में, बिल्डिंग बनी 3 मंजिल, बेचारी। अच्छा अम्मा जी, कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे भी लड़के होते तो मैं वो कभी सोचा, कभी मन में आता है कभी? सोचा कभी का सोचो, देख तो रहे हैं कि करने का हो रहा है, अपने कुछ समझ में नहीं आता भैया। नहीं, कभी मन में आता है आपके? ये नहीं आता है ही नहीं तो फिर क्या मन में आएगा ये बच्चा। अच्छा। और कुछ बीमारी नहीं, ना सांस नहीं, ना ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं है अपने को। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा आप करी आई हैं, और कहाँ कहाँ दर्शन करी आई? कामाख्या घूमे आई 1 चक्कर, और मैयर भी घूमे आई, वैष्णो देवी घूमे आई, जगन्नाथपुरी घूमे आई,
जगन्नाथपुरी में भी हो आई। हाँ। इंसान का सारा जीवन तो बड़े मौज मस्ती में निकल जाता है, हाँ। लेकिन जो बुढ़ापा रहता है वो सबसे हाँ, कठिन रहता है। रहता है। बुढ़ापे का समय सबसे कठिन रहता है। हाँ, अगर हमारे बच्चे सही निकल गए तो ठीक है, और नहीं निकले तो फिर और ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। मुसीबत ही होती भैया, सही बात है। सत्यता तो यही है, भले ही हम कुछ भी बोलें, हम कुछ भी करें, लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बच्चे ही होते हैं। अब जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी जीवन जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन जीवन रहता है। ये तो सब भाग्य के खेल हैं, किस्मत के लेख हैं। भैया किस्मत की बात है। जो होना होता है वो होता होकर ही रहता है। अच्छा, आपके भैया बड़े अच्छे हैं, रक्षाबंधन पे आ जाते हैं। आओ आ जाइए, आओ, वो कहाँ को आ रहा हो भैया। हाँ, बांध भेजो हो नहीं, अच्छा देखो, मालूम एक बात तो है अम्मा जी, हाँ, भाई को बहन की याद जरूर आ जाती है, और बहन को भाई की याद भी आती है। जो हमारे सनातन धर्म में जो रीति रिवाज जो बनाए हुए हैं, त्योहार बनाए हैं, वो कुछ सोच समझ के ही बनाए हैं, ताकि हम बहन भाई एक दूसरे को याद करते रहें। देखो, आप कितनी कुछ भी हो, लेकिन आज तो आपके भैया आ गए आपके, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भैया को याद आई आपकी। भैया को नहीं, भतीजे को याद आई, भतीजे ने भेजा है। कल ही परसों उसने बात करी, बुआ मैं नहीं जानता। हाँ, मतलब बहन और बुआ एक ही बात है। अम्मा जी बड़ी प्रसन्न हैं, दुखी नहीं है। हम दुखी नहीं कह सकते अम्मा जी को, बड़ी प्रसन्न है, मैया के तट पर विराजमान हैं और मैया की भक्ति और भजन कर रहे हैं। परिवार के लोग भी आते रहते हैं अम्मा जी से मिलने। परिवार में सिर्फ एक बच्ची है और बहन भाई हैं, तो भाई वगैरह तो आते ही हैं, और बच्ची का भी आना हो ही जाता होगा अम्मा जी। आती भाई। ये देखो, ये होता है जीवन साधु संतों का, स्वयं बनाना, स्वयं खाना, स्वयं ही धोना। मेरे साथ कहती मोड़ी कि थाली लगवा ले, वो जो होटल वाला खुद कहता अम्मा देने की जरूरत नहीं मुझे, तो वैसे ही खा लिएगा। मैं काय के लिए खा लिएगा, मैं नहीं खाती। मैं कैसे अम्मा जी का जन्मदिन 15 अगस्त का दिन आता है, इस दिन आता नहीं है, मनाया है माँ। मैं तो पता ही नहीं भैया। अच्छा, आपको पता ही नहीं है, लेकिन 15 अगस्त को मना लिया आपका जन्मदिन। मुझे गायत्री मंदिर वाले उनने सबने मना लिया। अच्छा अच्छा, अम्मा जी एक बात है, आप 80 साल की होंगी, लेकिन अभी आपके हाथ पैर नहीं कपते, आपके हाथ पैर नहीं कपते अभी? कपते बेटा, कभी कभी कपते हैं, ऐसे ऊंची कर लो तो हाथ पैर कपते हैं। अच्छा, कपते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं कपते, पर कपते हैं। तो अम्मा जी ऐसा क्या है मैया के तट पे के, मतलब मैया सब कुछ है भैया, अपने मैया सब कुछ है। ये तो ऐसी कैसी लगन लगी कि क्या मारो, भगवान जाने, वो मैया जाने और तुम जानो। भैया मैं बनान दे दादा। जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि इंसान दुखी बहुत है, क्या कारण है उसका? क्या कारण है? चिंता का कारण। चिंता में शरीर घट जाता है। ईर्षा करे, दुखी करे कोई इंसान तो दुखी रहते हैं, और क्या है। कर रहा है बेईमानी करते हैं, बेईमानी करने का खुद ही वो होते अपने ऊपर जाते। अच्छा, अम्मा जी के यहाँ देखो गौ माता भी आती है, तो गौ माता को भी खिलाती है। तो अम्मा जी एक मन में प्रश्न और आता है, जैसे कि आप अगले जन्म में फिर क्या बनना चाह रही हैं? भगवान से सोच रहा है कि अगले जन्म में तुम्हारे चरणों में रखना बस। नहीं तो आप बिल्कुल सबरी जैसी लगती हैं, बिल्कुल भगवान के भजन में लीन हैं, भक्ति कर रही हैं भगवान की। अपन क्या करवा रहा है, वो भी करवा रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, भी करवा रहा है भगवान बस। मैया की भैया, मैया की अपरंपार है महिमा। अब उनकी गुण बहुत बास है, उनकी पल में संकट हल लेती माता राम, माता श्री। ऐसी बात नहीं है, मतलब शब्दों में अपन वो बखान नहीं कर सकते माँ की महिमा। नहीं कर सकते शब्दों में बखान। उनकी लीला जाने नहीं सकते अपन, किस रूप में आ जाए, किस रूप में दे दे मैया। मैया की लीला तो अपरंपार है। मेरे पास पैसा नहीं रहते ना, तो मैया का मालूम कहाँ दे हैं। जैसे अब तुम आ गए, उन्हीं ने भेजा ना, मैया नहीं भेजा कि नहीं भेजा, उन्हीं ने भेजा ना। उनकी महिमा जाने बखान करी किसी ने नहीं कर सकती।
तुलसी जी की पत्ती है ना। हाँ जब मैया को भोग लगा दिया है, भैया भोग लगा दिया। जो भी माँ नर्मदा जी के तट पर जब भी हम किसी भी छोटी कुटिया में या आश्रम में जाते हैं, जो भी बनता है सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही वो प्रसादी बनती है। भगवान भोलेनाथ। तो ये अम्मा जी ने मैया को भोग लगा दिया है। एक बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का विषय है भगवान को भोग लगाना। भगवान भोग लगा लो बस। और जब भोग लग जाता है भगवान को तो वो प्रसाद बन जाता है। वो भोजन को फिर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो माला तो फेरती होंगी आप, हाँ फिरते ना, तो कितनी माला फेर लेती हैं? उसमें कोई गिनती नहीं भैया अपने पास। कोई गिनती नहीं है, बस दिन भर यही तो काम है, भगवान का भजन और माला बस। और सवेरे की माला रहती वो अलग ही रहती है। अच्छा, सवेरे की माला लग रही थी। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में हमें सबरी माता जी के नाम से अम्मा जी को जाना जाता है। पूरे सेठानी घाट पर सबरी माता जी के नाम से अम्मा जी को जाना जाता है। आज हमें उनके दर्शन हुए और अम्मा जी से हमने मार्गदर्शन प्राप्त करा। और अम्मा जी बहुत ही सीधी सरल और सहज हैं, बिल्कुल सबरी माता की तरह हैं। बड़े प्रेम से अम्मा जी ने भोजन प्रसादी कराई, चाय पिलाई, छोटी सी कुटिया में लाके अम्मा जी ने। और अम्मा जी को बड़ा प्रेम मिलता है सबरी माता को यहाँ पर घाट पर। और अम्मा जी 50 सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान है, यहीं पर भजन और भक्ति कर रही हैं। घर गृहस्थी छोड़ के, परिवार को छोड़कर। परिवार में अब कोई है नहीं है, एक लड़की है तो उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई है। और अम्मा जी का कोई बेटा नहीं है और दादाजी भी नहीं है, दादाजी भी 10-12 साल पहले गुजर गए हैं। तो अम्मा जी ने माँ नर्मदा जी को और भोले बाबा को ही सब कुछ मान लिया है। और अम्मा जी बस अम्मा जी की आखिरी इच्छा यही है कि अब ये जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलकर भोले बाबा के शरण में चली जाएं। अम्मा जी इसीलिए सब भक्ति कर रही हैं। अम्मा जी चाहती हैं कि अब जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलकर हम भोले बाबा की शरण में रहें। अम्मा जी की यही आखिरी इच्छा है। और आखिरी इच्छा यही है कि माँ नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना चाहती हैं अम्मा जी। बहुत ही भक्त हैं अम्मा जी माँ नर्मदा जी की, भगवान का यहाँ पे भजन कर रही हैं। आज हमें अम्मा जी के दर्शन हुए, सबरी माता जी के आज हमें दर्शन हुए माँ नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। अम्मा जी आपको दंडवत प्रणाम अम्मा जी। नर्मदे हर अम्मा जी। खुशी रहो नर्मदे हर।